तगड़ा। एक है ना जगह है भाई उत्तराखंड में ही, तो जंगल के साथ लगती हुई जगह, काली नदी ऊपर से जा रही है और नीचे से ना अंग्रेजों ने 3 टनल बनाई हुई है 110 से 120 साल पुरानी। तो वहाँ पे गए थे हम इन्वेस्टिगेट करने, बताते थे कि भाई इस टनल के अंदर रात को गूंजने की आवाज़ें आती हैं, ये आती हैं। कुछ थोड़े से एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को वहाँ पे। तो पहले तो हम गए वहाँ पे, ना हमें हाथियों का झुंड पूरा मिला जो पानी पीने आया हुआ था। तो हम वापसी आ गए, हमने कहा भाई ये तो अभी नहीं हो पाएगा शूट। 12 बज रहे थे रात के। और फिर हम पहुँचे, 1 बजे हम दोबारा आए, हमने कहा अब शूट करते हैं इसको। और हम नीचे उतर के गए तो वो नीचे है ना, मतलब पूरी टनल के अंदर है ना पानी भरा हुआ था, तो आपको शूज़ वूज़ उतार के जाना था अंदर। और अंदर जैसे ही हम पहुँचे, बहुत लंबी टनल भाई, कम से कम आधा किलोमीटर। लेकिन ऐसा लगता है उस टनल में बार बार कि आप इधर अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना तो जवाब टनल के उस कोने से आ रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ से भी आवाज़ हमने वहाँ पे स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेट करा। तो बताते हैं कि भाई अंग्रेजों ने वहाँ पे ना जो लेबर थी उनको भी उसी में चिनवा दिया था। ऐसी ऐसी किस्से हैं वहाँ के जो गांव वाले नॉर्मल बताते हैं। अब वहाँ पे ना लड़कियों की बहुत ज़्यादा स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ है, जो कि होता नहीं है जनरली ऐसा। और आवाज़ें स्पिरिट बॉक्स में से जो आती है ना, वो वर्ड्स के थ्रू आती हैं। जैसे आप कुछ पूछ रहे हो ना, हाँ ना, नाम आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। तो ये जब आने लगी ना बहुत ज़्यादा, तो हम तब थोड़े से डर गए। और जब भी स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ सेम 10 सेकंड बाद टनल के उस कोने में से आ रही थी। तो आपने जाने की कोशिश नहीं करी कि देखूं जाके एंड तक कि है क्या? आप है ना, मतलब कि उस चीज़ को है ना, अब जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया ना कि आप उसको तभी देख सकते हो जब वो चाहेगा। जब वो चाहेगा। तो ये चीज़ें भी जो होती है ना, ये आपको तभी दिखेंगी जब वो आपको चाहेंगी। वो आपके साथ खेलती रहेंगी जब तक कि आपको ये फील हो रही है कि आसपास कोई है। बहुत बार हमें ऐसा लगा है कि कान के पीछे से कोई फूंक मार रहा है, लेकिन आप पलटते हो तो कुछ नहीं है। और ऐसे किस्से तो बहुत जनरली होते रहते हैं। आपको लगा हुआ पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन आप देखते हो तो कोई होता नहीं है। ये तो नॉर्मली भी हो जाता है। नॉर्मली भी हो जाता है। ये भी पैरानॉर्मल किस्से हैं वैसे। भाई जनरली ऐसा कहते नहीं है कि कभी कोई पीछे से आवाज आए तो पीछे पलट के देखना नहीं चाहिए। देख क्यों रहे, कहते हैं? क्योंकि वो उसे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कि ये इसने मुझसे। मेरे को सुन लिया है या फिर इसने मेरे को फील किया है। और आप तो हर जगह देखते हो। भाई मैं तो बता तो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को फील हो, और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रूव कर पाऊंगा। आपका जो ये वाला एटीट्यूड है ना, निडर वाला, इसीलिए ही मुझे लग रहा है नहीं देखेंगे। वही डर जाते हैं आपसे। हाँ, जय शेर ही डर गया हट बोल के, तो वो क्या चीज है? नहीं, मैं अगली बार डरने की कोशिश करूंगा। अगली बार एक्टिंग करो थोड़ी सी कि भाई भाई पहले डरना, फिर उसके बाद ही हो जाना। यही करता हूँ मैं नेक्स्ट जब टाइम। रिकॉर्ड मिल जाए अपना अपना काम बन गया, चलो जी अब बताओ कौन सा है। दिखते ही हट तेरी है। लेकिन अच्छा आप एक चीज सोचो, अभी हम यहाँ पे कितने जने बैठे हैं? 10-12। अभी कोई एक चीज दिखे, उसको सिर्फ इतना एफर्ट करना है, उसको कुछ नहीं करना। जो एनर्जी है या फिर जो भी स्पिरिट है, उसको सिर्फ इतना करना है कि वो दिखे और गायब हो जाए। इससे ज्यादा उसको कुछ भी एफर्ट वो भाई तो उसको सिर्फ इतना करना है। क्या हम में से कोई भी यहाँ पे बैठेगा? अगर कोई चीज आपके सामने भी दिखी और गायब हो जाती है तो हम यहाँ पे बैठेंगे? भाई सब भाग भाई लेंगे। मैं तो वो करूँ जो आप करोगे, क्योंकि भाई वो आपके ऊपर आएगी नहीं, वो फिर वही कर लेंगे, नहीं आपके डरेंगे। पीछे छुप जाएंगे हम तो। तो वो भाई यही चीज़ है, आपके साथ खेलती हैं वो, आपको डराएगी लेकिन आपके सामने नहीं आएगी। अगर कहते हैं ना भाई, मार से ज़्यादा उसका डर होता है, तो ऐसे ही होता है इनका। अगर वो कोई चीज़ हमें दिखी गई तो फिर उसका क्या डर है? बात तो सही है ब्रो, मजा आ गया ब्रो आपसे बात करके। बड़ी कितनी सही बात है। सही बातें करी यार। और टाइगर वाली चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों मैं भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ एक चीज़ वो मेंशन कर दे, कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हो। तो भाई आप कह रहे थे कि जंगल में आपको डरने की ज़रूरत है तो सिर्फ हाथी से, तो वो क्यों कह रहे थे, वो भी एक बार बता दो। देखो, अगर आप पैदल हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत है, टाइगर से नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइगर आप पे अटैक नहीं करेंगे, चाहे आप उनके कितनी क्लोज चले जाओ। लेकिन अगर वो टाइगर कब्ज के साथ है या फिर वो मैन ईटर है, अब मैन ईटर टाइगर तो आपको पता है ना कैसे हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है या फिर उसके नाखून खींच जाते हैं। उसको मैन चोट लगी ईटर हो। क्या होता है भाई? जो सिर्फ इंसान जिसके खाता मुंह पे खून लग गया है, शेर के मुंह पे खून लग गया है, ऐसा जिसे कहते हैं। इंसान जो होता है वो सबसे आसान शिकार है टाइगर के लिए, उसको कोई एफर्ट नहीं करना।
तो जब वो बीमार हो जाता है या फिर उसके नाखून टूट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो वो मैनीटर बन जाता है। अच्छा, अगर मैनीटर टाइगर है तो फिर खतरा है, लेकिन अगर मैनीटर टाइगर नहीं है, और जो इवन मैनीटर टाइगर होता है ना, उसको आसपास के टाइगर ही मार देते हैं। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर अपने एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर हफ्ते में एक बार किल करता है और वो उस शिकार को पूरे हफ्ते चलाता है। अगर वो हफ्ते में उसने किल करा हुआ है तो उसके सामने से कितनी गाय निकल जाए, कितने ही हिरन निकल जाए, वो किल नहीं करेगा। वो किलर नहीं है, वो एक सिर्फ फूड चेन मेंटेन कर रहा है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, अगर आप पैदल हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि आपके सामने भालू ना आए। भालू तो कहते हैं, भालू के लिए तो कहते हैं ना, लाश बन जाओ या ऐसे कर नहीं, लो। आप कुछ भी बन जाओ भालू के लिए। वो लाश बनोगे तो कुछ नहीं सांस होगा, रोक लो, सांस भी तो रोक भाई उसको जो करना है ना वो करेगा। अरे उसने दिखाया था, रणवीर सिंह ने अपने शो में अरे वो दिखाया। तो बनावटी थे, एक नंबर का भाई फेक। भालू भी ऐसा है जैसे कुत्ते को भालू का मुंह पहना दिया हो। और उसको सेब फेंक के उधर सबसे भेज ज्यादा रहा है। खतरनाक जो है वो भालू है। हाथी से भी ज्यादा। हाथी तो क्या करेगा, हाथी के तो जितनी आप क्लोज जाओगे ना उतना ही वो आपके पास आएगा, लेकिन अगर भालू ने आपको देख लिया तो वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। उसको आपको पकड़ना है। उससे बचने की कोई उसमें टेक्निक ये नहीं एक है। टेक्निक काम नहीं करेगी, डरो मत। नहीं, कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप भालू से तेज भाग सकते हो, बस ये है। अगर आप उससे भाई एक भालू distance तो पे काफी हो तो- बड़ा होता है, लेकिन वैसे इंडिया में बेसिकली भालू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कोई। इंडिया में जो होते हैं रीच होते हैं हिमालयन भालू। ये जो आपने भालू बता रहे हो, ये ग्रिजली, ये बाहर के भालू है। वो ना ही दिखे तो अच्छा है भाई। तो आपको हाथी से डरने की जरूरत है। आप गाड़ी में हो, उसके ज़्यादा क्लोज ना जाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आप। गाड़ी में हो तो भी सेफ नहीं हो, अगर जंगली हाथी दिख गया तो। हाथी दिख गया तो आप सेफ नहीं हो गाड़ी में, अगर उसके क्लोज हो तो। उसका रीज़न भी बताऊं क्या, एक्सप्लेन करूं? हाँ बताओ ना। बेसिकली क्या होता है ना, जो हाथी का जो ग्रुप्स होता है ना, इसके अंदर फीमेल रूल करती हैं। तो वो अपने ग्रुप में से एक ऐसे हाथी को जो अड़ियल होता है उसको मार के निकाल देती हैं। और वो हाथी इसी फ्रस्ट्रेशन में होता है जिसको बोलते हैं टस्कर हाथी, जो अकेला रहता है। ग्रुप अगर आपको दिख रहा है तो आप सेफ हो, आप, लेकिन अगर टस्कर दिख गया आपको तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अड़ियल हाथी है वो गाड़ी पलटाएगा आपकी। पर हाथी के केस में यह गाड़ी आप भगा सकते हो या खुद भाग सकते हो। हाँ, पैदल आदमी को तो नहीं अटैक करते हाथी। करते हैं भाई। हाँ, हाथी के सामने जो भी आएगा, पेड़ आएगा चाहे कुछ भी आएगा, उसको तोड़ता हुआ जाएगा। आपको अगर हाथी जंगल में से निकला है ना, तो आपको पता होगा हाथी अभी जंगल में से निकला है, वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो रखा होगा। एक पॉडकास्ट हम सिर्फ जंगल बेस्ड भी कर सकते हैं, आपके पास जितनी आपके पास नॉलेज है। नहीं, जंगल के तो बहुत किस्से हैं भाई। मैं हर सैटरडे संडे पहुंच जाता हूँ जंगल। कौन से जंगल जाते हो भाई आप? बेसिकली अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी सी मैंने ज़मीन ली है जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ मेरा काम चल रहा है, तो इसके सिलसिले में जाता हूँ मैं। और मैं ऐसे जंगल में नहीं जाता जिसका आपने सुना है, जो हमने फेमस जंगल सुने हैं ना, कॉर्बेट, पीलीभीत, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने, और वहाँ पे टाइगर्स भी हैं जो वो काउंटेड भी नहीं है। वो माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भाई कभी प्लान बने तो हमें भी ले चलो। बिल्कुल भाई, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। हमें आप भी जिस एक Saturday Sunday एक्सपीरियंस free- मिल जाएगा। क्या बोलते हो? मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। आप जिस सैटरडे संडे फ्री हो उस सैटरडे संडे बता देना, ठीक है? भाई आप ये बोलो, जिस सैटरडे संडे आप में जिगरा आ जाए। हम उतरेंगे नहीं, आप उतर जाना। हम भाई तो मैं भी गाड़ी नहीं में उतरूंगा, मैं भी नहीं उतरूंगा भाई, कोई नहीं उतरेगा। फिर ठीक है, पता चल रहा है आप ही गाड़ी चला रहे हो और आप ही उतर गए और हम बैठे। और जिस जंगल हम जाएंगे वहाँ पे हाथी भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ टाइगर और भालू हैं। ओ भाई, और गाड़ी में अगर आप हो और भालू आ जाए तो सेफ हो। अब वो आएगा ही नहीं आपके पास। हाँ, गाड़ी की लाइट वाइट गाड़ी नहीं, वो आएगा ही नहीं। वो उसके लिए गाड़ी एक और बड़ा जानवर है, वो आपको देखते ही भाग जाएगा। सही बात है। सही है दोस्तों, मज़ा आ गया। ये बातें तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही नहीं होंगी, पर ऐसा एक और मज़ेदार पॉडकास्ट अगर आपको जंगल के अराउंड चाहिए तो ज़रूर कमेंट करो। हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे और जंगल ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो हमारे चैनल को और भाई के चैनल को, द रियल वन को, जिसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दो। भाई तो रेगुलरली हॉरर कंटेंट बनाते ही रहते हैं, हॉरर इन्वेस्टिगेशंस करते ही रहते हैं, तो उनका कंटेंट फॉलो करो, आपको आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इनका इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। भाई आप कुछ कहना चाहते हो जाते? बस भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब
फर्स्टली है ना, मैंने इतना प्रोफेशनलिज्म देखा है। प्रोफेशनल भाई हम नहीं, तो जो बहुत मुझे लगा कैजुअल फील रखते हैं। नहीं नहीं भाई, ये इतनी कि तुमने इतने सारे गन लगा रखे। हाँ, इस सेंस में कह सकते हो, कैमरा बहुत सारे हैं। वैसे नहीं है, इस सोफे पे बैठ के हम कैजुअली रहते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। और पर मजा आया भाई बातें करने मेरे को भी बहुत मजा आया भाई। भाई आपके कुछ किस्से हमने 2-3 तो पहली बार सुन रहे हैं, टाइगर वाले और ये हाथी वाले, भालू वाले। भाई इसमें तो मजा ही आ गया। कोई नहीं, मैं एक्सपीरियंस भी करा दूंगा भाई आपको। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।